सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स होता है सर्वोच्च श्रेणी। ठीक है, सर्वोच्च श्रेणी, ध्यान रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री में दो खास बातें होती हैं। पहला तो ये कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समूह से की जाती है। ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में हम एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समूह से करते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा दर्शाया जाता है। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है सुपर, यानी हम किसी व्यक्ति या वस्तु को सुपर बना करके प्रस्तुत करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब बताते हैं। फिर से सुन लें, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समूह से की जाती है और उस व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब दर्शाया जाता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव डिग्री में दो के बीच में तुलना की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री में भी दो ही के बीच में तुलना करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दो के बीच में तुलना नहीं करते। एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समूह से की जाती है। अब आइए जरा रूल देखते हैं इसका, सुपरलेटिव डिग्री का रूल। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, किसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और इसके बाद आपको लिखना है एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें EST लगता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। भारत एशिया में सबसे शक्तिशाली देश है। सचिन भारत का सबसे अच्छा बल्लेबाज था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हरी इस क्लास का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। देखिए भाई, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ के बताता चल रहा हूँ, बोलता चल रहा हूँ। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको समझाऊंगा, ये जरूर मैं गारंटी लेता हूँ। और वैसे इतनी बुरी भी नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो पढ़ने में जरूर आएगा। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन इसका। चलिए पहला देखिए, भारत सबसे शक्तिशाली देश है एशिया में। ऐसा तो है नहीं कि एशिया में केवल भारत ही है,
एशिया में बहुत ढेर सारी कंट्रीज हैं, लेकिन आपने बताया कि भारत एशिया में सबसे शक्तिशाली है, यानी भारत को आपने क्या बना दिया, सुपर बना दिया। ठीक है, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। इंडिया, ध्यान दें, पहले सब्जेक्ट लिखना था, आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब लिखना है हेल्पिंग वर्ब। लास्ट में देखिए यहां लिखा हुआ है, तो है के लिए लग जाएगा इज। ओह सॉरी, एक चीज छूट गया, ध्यान रहे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले यहां दा लगेगा। बिना दा के थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा, ये दा छूट गया था, ध्यान रखिएगा, बिना दा के थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब आपको लिखना है द। तो इंडिया इज द। ध्यान रहे, सुपरलेटिव डिग्री में द एडजेक्टिव या एडवर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले मस्ट है, बिना द के थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाता। तो द हो गया। अब आपको लिखना है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द। कौन सा शब्द इसमें विशेषता बता रहा है, शक्तिशाली। अब शक्तिशाली की इंग्लिश होती है पावरफुल, ये तो आप सब जानते होंगे। अब पावरफुल में अगर हम EST लगा दें तो हो जाएगा पावरफुलेस्ट, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक, तो जब कभी भी किसी एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म ना बन रहा हो या EST लगाने के बाद आपको अटपटा लगे तो समझ जाइएगा इसका थर्ड फॉर्म नहीं बनता। तो इसे एक एडिशनल वर्ड आपको देना पड़ेगा, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये वहीं लगेगा जहां आपका थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। तो यहां पावरफुल और इसके आगे आपने अपने तरफ से एक शब्द लगा दिया मोस्ट, तो हो गया मोस्ट पावरफुल। ठीक, मोस्ट पावरफुल व्हाट, कंट्री, तो हो गया मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशिया, इन द एशिया। ठीक है, आ जाइए दूसरा। सचिन भारत का सबसे अच्छा बल्लेबाज था। तो आपने सचिन को सुपर बना दिया, क्योंकि इंडिया में तो ढेर सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन आपने बताया सचिन सबसे अच्छा बल्लेबाज था। आइए देखते हैं, हो गया सचिन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है था तो लगेगा वाज, तो सचिन वाज। इसके बाद आपको लिखना है द, और अब आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और यहां विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव है अच्छा। तो अच्छा की इंग्लिश क्या होती है, गुड, यही तो होती है ना, गुड। गुड का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म इसका गुड का होगा बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हो गया सचिन वाज द बेस्ट। अब इसी से पूछिए बेस्ट व्हाट, बल्लेबाज, तो बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। अगर यहां आप ऑफ इंडिया लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो सचिन वाज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। आ जाइए तीसरे में भी देख लीजिए आपने सुपर कैसे बनाया है। हरी इस क्लास का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब जाहिर सी बात है, बात क्लास की हो रही है तो क्लास में एक ही विद्यार्थी तो होंगे नहीं, ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे। और यहां बताया गया हरी को क्लास का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया हरी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, लास्ट में है लिखा है तो लगेगा इज, और इसके बाद आपको लिखना है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जिसको कहते हैं द, कुछ लोग बोलते हैं दी, तो आप दा बोलो या दी बोलो या दादी बोलो, उससे नहीं फर्क पड़ता। हरी इज द, हो गया। इसके बाद आपको लिखना है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यानी विशेषता बताने वाला शब्द, और इसमें है बुद्धिमान। बुद्धिमान के लिए दो शब्द आपको याद आया होगा, एक है वाइज और दूसरा इंटेलिजेंट। तो अगर वाइज लिखते हो तो वाइज के तीनों फॉर्म बनते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट।
और अगर वाइज नहीं लिखना चाहते, इंटेलिजेंट लिखना चाहते हैं, तो आपको एडिशनल वर्ड लगाना पड़ेगा, ये वाला मोस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंटेस्ट कोई शब्द नहीं होता, EST जरूर लगता है। तो चलिए हम इंटेलिजेंट लिखते हैं, हम मोस्ट की मदद ले लेते हैं। तो हो जाएगा हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट विद्यार्थी, स्टूडेंट। हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यानी आज हमारी डिग्री खत्म हो गई। अब डिग्री खत्म हो गई तो अब इसके बाद कोशिश करूंगा डिग्री पे बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करूं। ठीक है, और भाई कमेंट्स वगैरह तो आप लोगों के आते नहीं हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा शायद वीडियो देखने के बाद लाइक भी नहीं करते हैं। खैर जैसी आपकी इच्छा, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या मुझ में ही कोई कमी होगी, और क्या कह सकता हूँ। चलिए, आपने थोड़ी देर के लिए ही सही देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।